नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो गेंद्रमस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। ज्ञान से कर्म कैसे उत्पन्न होता है, इसका उत्तर देते हुए 54 नंबर की गाथा आचार्य भगवंत ने कही थी। ये कहा था कि क्रोधाधिक जो परिणाम है, इन परिणाम में और आत्मा में, ज्ञायक में जो एक पने की मान्यता है, उसी का नाम मिथ्या दर्शन। इन भावों से ही कर्म का आना होता है। उस क्रोधादिक में सारी 16 प्रकार की जो चर्चा की, ये चर्चा की। अब इसी बात को आगे विशेष कहते हुए 95 नंबर की गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं। देखिए हिंदी गाथा। मैं धर्म आदि विकल्पय उपयोगत्रय विधि आचरे, तब जीव उस उपयोग रूप जीव भाव का करता बने। कि जो 3 प्रकार का यह उपयोग मैं धर्मास्ते काय आदि हूँ, ऐसा अपना विकल्प करता है, इसलिए आत्मा उस उपयोग रूप अपने भाव का करता होता है। ये 3 प्रकार, मिथ्यादर्शन, अज्ञान और अविरत रूप उपयोग, ये चैतन्य का जो उपयोग है, ये तो यथेष्ट में उपयोग रूप ही परिणमता है। क्या किस रूप परिणमता है? उपयोग। लेकिन धर्मादिक और आत्मा का भेद ज्ञान न होने से अज्ञानी को ऐसा लगता है कि धर्मादिक मैं हूँ, तो उपयोग उस जीव उस भाव रूप तो परिणमा, धर्मादिक रूप नहीं परिणमा। किस रूप? जैसे ना भाव रूप परिणमा, वो भाव जीव का परिणमन है। अज्ञानी उस भाव रूप परिणमा, तो उन भाव का अज्ञानी क्या हो गया? करता है। ज्ञानी तो उन भावों को भी क्या करता है? जानता है। फिर उसकी मान्यता में वो बात आती नहीं है। ऊपर में गाथा 37 में कहा था कि धर्मादि कुछ मेरे नहीं, उपयोग केवल एक में, इस ज्ञान के ज्ञायक समझते धर्मादि निर्मम कहे। ये निर्मम कहे कि ज्ञानी तो ये जानता है कि धर्मादि कुछ भी मेरे, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल अनंत जीव ये मेरे कुछ भी नहीं है।
इनमें जो मेरापन का भास हो रहा है उस रूप उपयोग परिणमा, किस रूप परिणमा, तो उन भाव का तो कर्ता जीव है पर धर्मादि का कर्ता नहीं है। अब धर्मादि में सब लेना, क्षेत्र भी, पुद्गल भी आ गया, अधर्म भी आ गया, धर्म भी आ गया, आकाश भी आ गया, काल भी आ गए और अनंत जीव भी आ गए। आप मुझ में अपनापन जोड़ सकते हो, मैं आप में अपनापन जोड़ सकता हूँ, तो वो अपनापन जोड़ने रूप तो परिणमा, वो तो जीव की परिणति है। किसकी है? हाँ, लेकिन उस रूप जीव हो गया हो ऐसा नहीं, तो कहते वो मेरे कुछ भी नहीं है। क्या और आगे चलकर जब ज्ञान की चर्चा करेंगे तो कि भाई ज्ञान तो वो जो धर्मादि के विकल्प हैं, वो विकल्प और ज्ञान, वो विकल्प भी मैं नहीं हूँ, मैं तो उससे भी भिन्न एक ज्ञान मात्र हूँ। जो ऊपर कहा कि क्रोध में जो मैं पने का अनुभव करता है वह ज्ञान है, ऐसे धर्मादि की भावना में जो मैं पने का अनुभव करता है वह भी अज्ञान है। अपने में हुआ इसलिए हम करता हैं, पर ये विकल्प भी मेरे आत्म का स्वभाव नहीं है। अपनी परिणति में हुआ इसलिए करता है। भेद ज्ञान करके एक ज्ञायक का रस मैं तो चिन्मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। ये अनंत पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर, इसमें अज्ञानी मैं पने की मान्यता तो कर सकता है। क्या? अज्ञान रूप तो परिणमित हो सकता है, मिथ्या दर्शन रूप परिणमित तो हो सकता है, अविरत रूप परिणमित तो हो सकता है, पर ये पुद्गल रूप जीव नहीं परिणम सकता और पुद्गल जीव रूप नहीं परिणम सकता। धर्म द्रव्य में मैं पने के भाव रूप तो परिणमित हो सकता है, लेकिन धर्म द्रव्य रूप नहीं परिणम सकता। ऐसे ही अधर्म में, ऐसे ही आकाश में, ऐसे ही काल में। और जब अंदर में जाता है तो विकल्प भी जुदा और ज्ञायक आत्मा भी जुदा। और विकल्प औपाधिक भाव है और विकल्प स्वाभाविक भाव नहीं है। और जब नेचुरल जीव अपने उपयोग का अनुभव करेगा तो वहाँ ये विकल्प भी दिखने वाले नहीं, कोई भाव भी दिखाई नहीं देंगे। अज्ञानी को एकमेक पने का होता है, ज्ञानी को भेद ज्ञान होने पर व्यवहार तो कहता है कि ये शरीर मेरा है, इंद्री मेरी है, मन मेरा है, ये धर्म, ये जगह मेरी है। जगह का अर्थ क्या? आकाश। अवगाहन कौन देता? हम कहते हैं ये मकान मेरा, ये जगह मेरी है। तो ये व्यवहार, जगह तो आकाश की है। किसकी है? वो आकाश द्रव्य है। दिखाई दे रहा वो पुद्गल द्रव्य है। चलने में निमित्त बन रहा है वो धर्म द्रव्य है। ठहरने में निमित्त बन रहा है वो अधर्म द्रव्य है। परिणमन में निमित्त बन रहा है वो काल द्रव्य है। तो ये सब ज्ञान के ज्ञेय तो हैं, पर मैं इस रूप नहीं परिणमता और ये मुझ रूप नहीं परिणमता। तो अज्ञानी क्या कर सकता है कि उन विकल्पात्मक रूप परिणमता है, तो विकल्प का करता है। किसका करता है? कि ये भाव के हम करता है, और उस भाव के अनुसार ही अज्ञानमय भाव होने से अज्ञान जनित कर्म का संचय होता है। क्या देखिए, वास्तव में यह सामान्य रूप से अज्ञान रूप जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरत रूप, तीन प्रकार स्वीकार चैतन्य परिणाम है, वह पर के और अपने अविशेष दर्शन से, अविशेष ज्ञान से और अविशेष रतिलीनता से समस्त भेद को छिपाकर ज्ञेय ज्ञायक भाव को प्राप्त ऐसे सपर का सामान्य अधिकरण से अनुभव करने से मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं अन्य जीव हूँ, ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है। इसलिए मैं धर्म हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्गल हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसी भ्रांति के कारण जो सोपाधिक उपाधि युक्त है, ऐसे चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चैतन्य परिणाम रूप अपने भाव का कर्ता होता है। बस वो भाव का, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ,
ये भाव का कर्ता तो कौन होता है? जीव। और ये भाव क्या है? ये अज्ञानमय भाव है, ये मिथ्या दर्शन का भाव है, ये अविरण भाव, अविरत का भाव है, संयम का भाव नहीं है। और ज्ञानी को क्या है कि ज्ञान मिट जाने से भाषा में आता है कि ये मैं और ये मेरा, लेकिन उनका विशेष ज्ञान होने से, विशेष श्रद्धान होने से, विशेष रमण होने से वे जानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं है। पुद्गल को मैं अपना कह सकता हूँ पर पुद्गल मेरा नहीं है। धर्मादि को मैं अपना कह सकता हूँ पर ये धर्मादि मेरे नहीं है। मेरा तो क्या है? एक उपयोग। यानी विशेष का मतलब क्या? भेद समझते हुए। अभी हमें भेद नहीं है ना, तो हम दोनों को एक में एक मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? ये शरीर और आत्मा एक ही है, संयोग और आत्मा एक ही है, क्षेत्र और आत्मा एक ही है, परिणमन और आत्मा एक ही है। ये हमारा समय है, हमारा भी ऐसा समय आएगा कि भाई ये समय और आत्मा दो है। समय है ना काल, काल और आत्मा क्या है? ये दो द्रव्य है। हम विकल्प कर सकते हैं, वरना उस समय सिद्ध किया था ना, ये सब काल द्रव्य को हम कैसे मानते हैं? कि मानते हैं भैया। अभी आपसे हमसे पूछे क्यों साहब आपकी उम्र कितनी है, तो हम कहते हैं कि भाई हमारी उम्र अभी 62 की 61 की है। तो ये 61 काल द्रव्य का है कि जीव द्रव्य का है? समय की घड़ी घंटा आदि तो ये सब व्यवहार काल है। क्या काल है? तुमने किसी में तो हमारी पूरी आस्था का मैं 61 का, मैं 61 का, मैं 61 का। अरे भाई तू कहाँ है? तू तो अनादि अनंत तत्व है। तेरी सत्ता तो समय की निर्धारितता नहीं है। तेरा काल कितना अनादि और अनंत है, और अपना स्वकाल है। सचतुष्टय में स्वकाल आता है, स्वद्रव्य, सक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। निरंतर परिणमित होती पर्याय इसका स्वकाल है, और संयोग से काल को अपना मान रहे हैं कि भाई यही अज्ञान है। सोचो, विचार करो इन बातों। ऐसे धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल। ये जो आत्मविकल्प करता है तो अज्ञानी इन आत्मविकल्पों का करता है, परद्रव्य का करता तो नहीं है। कर्ता का अर्थ यहाँ मानना भी लेना। काहे का लेना? एक कर्ता कहा ना, उसमें मानना भी। अपने को पर रूप करता है और पर को अपने रूप करता, अर्थात अपने को पर मानता है और पर को अपना मानता है। तो ऐसा एक इन धर्म और आत्मा को एक मानता है। मैं धर्म रूप और धर्म मुझ रूप, मैं शरीर रूप पुद्गल रूप और पुद्गल मुझ रूप। कहते ऐसा जो मान्यता है, इस मान्यता का कर्ता तो जीव है, परंतु उस वस्तु का स्वामी जीव नहीं है। और ये अज्ञान परिणाम है, ये सोपाधिक परिणाम है। ये ऊपर की गाथाओं के आधार से चलें तो ये परिणाम सोपाधिक का मतलब है कि जो भाव पर के निमित्त से उत्पन्न होते हैं उनको उपाधिक कहो, सोपाधिक कहो, पर भाव कहो, ये सब उन्हीं के नाम है। ये सब उन्हीं के नाम। विभाव कहो, ये सब उसी की प्रक्रिया में। भावार्थ कहते हैं धर्मादि के विकल्प के समय जो स्वयं शुद्ध चैतन्य मात्र होने का भान न रखकर धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो जाता है, वह अपने को धर्मादिक द्रव्य रूप मानता है। देखो अविशेष है ना, विशेष में भेदता समझ में आती है और अविशेष में भेदता समझ में नहीं आती। अविशेष में एक में जिस समय धर्मादि के विकल्प यानी शरीर का मेरे पने का विकल्प आया, उस समय में भी स्वयं को शुद्ध चैतन्य का भान न रखने के कारण, इनसे मैं भिन्न हूँ ऐसा न समझने के कारण वो धर्मादि के विकल्प में एकाकार हो गया। एकाकार हो गया अर्थात उसी को अपना मानने लगा।
तो अज्ञानी उन विकल्पों का करता है, उन भावों का करता है, और उन भावों के कारण कर्म का आवागमन होता है। और ज्ञानी को जिस समय ऐसा विकल्प भी आए, उस समय भी विशेष ज्ञान के कारण, विशेष श्रद्धा के कारण, विशेष अविरमण के कारण वो उसको अपने से भिन्न अनुभवता है। बिल्कुल जिस समय कह रहा है विकल्प है, उसी समय जानता है कि वस्तु भी अलग और वस्तु के प्रति भाव भी अलग और मेरा उपयोग अलग है। इतनी समझ है। वस्तु तो अलग द्रव्य में आई गई, पर वस्तु के प्रति जो विकल्प आया ना, वो विकल्प और मेरा चैतन्य दोनों भिन्न है। जिसको हमने सामान्य भाषा में कहा कि राग अलग है और उपयोग अलग है। बस ये भेदता है, और सभी परिणाम होंगे, सारी व्यवस्था होगी। ज्ञान को अपना कार्य करते रहना चाहिए। बस विशेष भेद ज्ञान होने से कि नहीं भाई, मेरे अंदर, मेरे चैतन्य में किसी परद्रव्य की एंट्री तो है नहीं, परंतु इन विकल्प की भी एंट्री नहीं है। विकल्प सहित वस्तु का ज्ञान करना मिथ्या ज्ञान नहीं है, पर विकल्प और ज्ञान आत्मा को एक मान लेना मिथ्या है। ये भेद ज्ञान समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आई बात? नारियल को गोले सहित नारियल का ज्ञान करना बुरा नहीं है, लेकिन ऊपर गोल नारियल को ही गोला मान लेना बुरा है। समझ में आ रहा है? बादाम बीजी सहित बादाम का ज्ञान करना बुरा नहीं है, लेकिन उसी को बादाम मान लेना बुरा है। ऐसे परद्रव्य भी मैं नहीं और परद्रव्य के विकल्प भी मेरा चैतन्य नहीं है। मेरा चैतन्य तो एक उपयोग, उपयोग और उपयोग, उस उपयोग में ही अपनापन स्थापित हो और विकल्प भी अपना न भासे, तो अपने को पर रूप नहीं किया और पर को निज रूप नहीं किया, तो वो अज्ञान मिटकर सम्यक ज्ञान होगा, वो मिथ्या दर्शन मिटकर सम्यक दर्शन होगा, वो अविरमण मिलकर रमण होकर सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। और जहाँ तीनों की एकता होगी, क्रमश धीरे धीरे जाकर जीव निर्वाण को प्राप्त होगा। इस प्रकार की चर्चा यहाँ की है। आगे प्रकरण अपना और चलेगा। आप और हम सभी जीव भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए सम्यक दर्शन आदि को धारण करें। यही मंगल भावना।